तो आप देखिए 10 डिवाइड बाय 0 लिखा है, तो एक्सेप्शन आ जाएगा, यहाँ पर एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागेगा, लेकिन कैच उसे कैच करने के लिए रहेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका प्रोग्राम इस केस में क्या हो जाता था, क्रैश हो जाता था। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। ये क्रैश होने से बचाने के लिए हमने एग्जाम्पल नंबर 3 को उसको कोड को ट्राई ब्लॉक में डाला। फिर से एक्सेप्शन इधर आएगा, जब एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा तो कौन सा आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में भागेगा, इसका एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा जो मैंने आपको बताया था। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है सर, ये क्रिएटेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये रेफरेंस ले लेगा, इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी का रेफरेंस ले ले, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। रेफरेंस ले लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंट कर दिया। प्रिंट कर दिया तो क्या प्रिंट करेगा, ऑब्वियस है, अरे इंडेक्स आउट ऑफ एक्सेप्शन, सॉरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दी एंड आ गया। ये चीज हमने डिस्कस की थी। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने लिया था कि अगर 10/2 एक्सेप्शन आया ही नहीं, 10 डिवाइड बाय 2 आएगा 5, तो क्या आ जाएगा, वैल्यू इक्वल्स टू 5। कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लिख के आएगा वैल्यू इक्वल्स टू 5 और लास्ट में लिख के आएगा दी एंड। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 में ट्राई में लिखा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, लेकिन रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक कैच नहीं कर पाया। जब कैच नहीं कर पाया तो ऑब्वियस है 100% क्रैश होगा ही होगा, आपके प्रोग्राम को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता, तो आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। यहां तक हो गया था मेरा, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो चलिए हम जाते हैं, एक और प्रोग्राम लेते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब एग्जाम्पल 6 लेते हैं। मैं जाता हूं एग्जाम्पल 6 करता हूं। अब मैं यहाँ पे इंट ए ऑफ 2 5 7 10 12, 2 5 7 10 12, और मैं जाता हूं फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन। इस अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 5 अरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? ए डॉट लेंथ सर बताइए मुझे, अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? ए डॉट लेंथ। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। हेलो दीपाली, यस सर निकिता, आ रही है प्रणय, मेरी आपकी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आप लोगों की नहीं आ रही है मुझे शायद। ठीक है, इस अरे में टोटल कितने एलिमेंट है, चैट में बताओ। हो सकता है मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली अरे डॉट लेंथ, तो हम बोलेंगे ए डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। ओके, हम जाएंगे अरे को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे अरे को ए ऑफ आई। ओके, तो ए डॉट लेंथ लेंगे तो वहां तक जाएगा, लेस देन बोला है ना, तो लेस देन तक जाएगा। और देखो सर, अरे डॉट लेंथ बोलेंगे तो 5 एलिमेंट है, तो ये लेस देन बोला ना, लेस देन मतलब कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा। ओके, तो देखिए अब क्या होगा, चलिए इस एग्जांपल को मैं कॉपी करता हूँ। मैं जाता हूँ और सबसे पहले, आप तो जानते हैं सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले तो, और सॉरी यार मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया क्या, या मैंने गलत कर दिया? ओके जस्ट अ मिनट, मुझे ये कॉपी करना था,
ये मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। आप तो जानते हैं सर सबसे पहले क्या चलेगा, सबसे पहले चलेगा राइट हैंड साइड। सबसे पहले जो चलेगा वो क्या चलेगा, राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड चलेगा सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ अरे को क्या करेगा, काउंट करेगा। कितने एलिमेंट है, 5। तो एक अरे बनाएगा, एक अरे बनाएगा। कितने एलिमेंट्स वाला अरे बनाएगा, 5 एलिमेंट वाला। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये रहेगा अरे का 0th वाला, ये रहेगा अरे का फर्स्ट। अभी अरे का नाम नहीं आएगा सर, पहले एक अरे बना, अरे बनने के बाद उसमें अब एलिमेंट जाएंगे, क्योंकि अभी तो राइट हैंड साइड ही चल रहा है ना। 2 5 7 10 12 एलिमेंट चले जाएंगे। एलिमेंट जाने के बाद एलिमेंट जाने के बाद ये रहेगा अरे का 0th इंडेक्स, ये रहेगा अरे का फर्स्ट इंडेक्स, ये रहेगा अरे का सेकंड इंडेक्स, ये रहेगा अरे का थर्ड इंडेक्स, ये रहेगा अरे का फोर्थ। अब क्योंकि रेफरेंस इस अरे में आ गया है, ये अरे बन जाएगा। अब हमें अरे को प्रिंट करना है। जब हमें अरे को प्रिंट करना है तो ऐसे केस में क्या होगा, कहां से कहां तक चलेगा, पहली बार जाएगा 0 0 लेस देन 5, क्योंकि ए डॉट लेंथ मतलब 5 होगा। 0 लेस देन 5, यस। ए ऑफ 0 में क्या है, 2। तो आउटपुट में क्या प्रिंट करेगा, जाएगा आउटपुट में प्रिंट कर देगा 2। उसके बाद फिर क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाए, आई की वैल्यू 1। 1 लेस देन 5, यस। ए ऑफ 1 में कितना है, 5, तो 5 को प्रिंट करेगा। उसके बाद 2 लेस देन 5, यस। ए ऑफ 2 में क्या है, 7, 7 को प्रिंट करेगा। 3 लेस देन 5, यस, क्या करेगा। ए ऑफ 3 में क्या है, ए ऑफ 3 में 10 है, तो 10 को प्रिंट करेगा। प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 4 लेस देन 5, यस। ए ऑफ 4 में क्या है, 12, 12 को प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 5। 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। लूप से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा सर। ये जैसे ही लूप से बाहर आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा, तो जब एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा सर। किसी भी कैच ब्लॉक में ये नहीं जाएगा, लास्ट में लिख के आ जाएगा दी एंड। तो देखिए जब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, सबसे पहले तो मैं सेव करता हूँ एग्जाम्पल 6। example6.java मैं जाता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग में सेव कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जावा सी example6.java। कंपाइल एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाएगा ही नहीं। और जावा example6 ले लेता हूँ। देखो 2 5 7 10 12 और दी एंड आ गया, कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं कॉपी करता हूँ सर, मैं पेस्ट करता हूँ। example7 ले लेते हैं सर। हम जाते हैं 2 5 7 10 12 एज इट इज रखता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ सर, ये लेस देन की जगह इक्वल टू ले लेता हूँ। आप तो जानते हैं सर, अगर मैंने इक्वल टू लिया, देखो एक बात याद रखना सर, इंटरप्रेटर को नहीं पता रहता, इंटरप्रेटर को नहीं पता रहता कि अगली लाइन में क्या आने वाला है, एक्सेप्शन आने वाला है। अगली लाइन में क्या आने वाला है, एक्सेप्शन आने वाला है, ये इंटरप्रेटर को पता नहीं रहता सर। मैं क्यों बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इस केस में कंसेप्ट समझो। अब देखो अगले एग्जाम्पल में इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। मैं जाता हूं, इसको मैं पेस्ट करता हूं और एज इट इज जो यहां बनाया, जो अरे यहां बनाया है वही मैं उठाता हूं सर। मैं ये उठाता हूं, ये रख दिया मैंने यहाँ पे। अरे फिर से बना, लेकिन अब ध्यान दो, पहली बार कितना हो जाएगा, पहली बार हो जाएगा
पहली बार आई की वैल्यू कितनी, 0, 0 लेस देन 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आएगा, ए ऑफ 0 में क्या है 2, तो 2 को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 1, ए ऑफ 1 में कितना है 5, 5 को प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2, ए ऑफ 2 में कितना है 7, 7 को प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, यस, अंदर आएगा। ए ऑफ 3 में कितना 10, 10 को प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस हो जाएगा 4, 4 लेस देन 5, यस, अंदर आएगा, क्या करेगा, ए ऑफ 4 में कितना 12, 12 को प्रिंट करेगा। आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, सॉरी यस 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, 5 छोटा है ना, सॉरी 5 इक्वल तो नहीं है, लेकिन छोटा तो नहीं लेकिन इक्वल तो है। लेकिन जैसे वो अरे में आएगा ए ऑफ 5 में, सर उसे उस इंडेक्स में एलिमेंट मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा यहीं पर सर एग्जैक्टली। अब क्या होगा, अब कहानी शुरू होगी फिर से एक्सेप्शन की। एग्जैक्टली जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे, और जब ये रेफर करेगा, जब ये रेफर करेगा किस पोजीशन के लिए, ए ऑफ 5 के लिए रेफर करेगा, तो वो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो एक्सेप्शन आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर क्या बनेगा, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा सर, एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनेगा। और किसका बनेगा, तो वो ऑब्जेक्ट बनेगा एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन रहा है, और वो ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ पे जाएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन बनेगा। ओके, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। और उसके बाद वो देखेगा रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक है क्या, और देखो उसे रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक यहाँ तो नहीं मिलेगा, ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, लेकिन हाँ ये मिल जाएगा, ये उसे मिल जाएगा उसके हिसाब का। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं ये तो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या करेगा, इस मेमोरी का जो जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बना है इसका रेफरेंस उठा के इस ई नाम के ऑब्जेक्ट को दे दिया जाएगा, ई नाम के ऑब्जेक्ट के पास में ये रेफरेंस आ जाएगा, ये रेफरेंस आ जाएगा। जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बोलते हैं ई बोलते हैं सर, तो जैसे ही ई बोलेंगे सर इसके अंदर रखी गई इंफॉर्मेशन वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया। उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, दी एंड, मतलब ये आउटपुट आएगा सर, मतलब ये आएगा 2, 5, 7, 10, 12। आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ सर, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया क्योंकि रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक उसे मिल गया। तो सबसे पहले 2, 5, 7, 10, 12 आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, यहाँ आएगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आएगा। और उसके बाद लास्ट में लिख के आएगा दी एंड। क्यों लिख के आएगा सर, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच गया, क्योंकि आपका प्रोग्राम क्रैश होने से क्या हो गया, बच गया। तो देखिए जब मैं जाता हूं इसको मैं सेव करता हूं, example7, example7.java, और अब मैं कंपाइल करता हूं जावा सी example7.java, कंपाइल हो जाएगा इंटरप्रेटर जावा example7। देखो 2, 5, 7, 10, 12, क्योंकि इंटरप्रेटर को नहीं पता था ना अगली लाइन में एक्सेप्शन आने वाला है, और जैसे एक्सेप्शन आया रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में गया, और जाने के बाद उसने बोला अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, और उसके बाद लिख के आया दी एंड। तो ये हमारा एक केस हो गया। पहले केस में हमने ये देखा एक्सेप्शन आया ही नहीं तो कैच ब्लॉक में जाने का सवाल ही नहीं है। सेकंड केस में हमने बोला एक्सेप्शन आया और उसके हिसाब का अगर एक्सेप्शन मिला तो जाएगा और कैच करेगा और आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा। करेक्ट है। एंड लास्ट वन सर, लास्ट वन में हम जाते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं हम इसको, पेस्ट करते हैं, example8 दे देते हैं। आपका एक्सेप्शन आएगा लेकिन कैच ब्लॉक कैच करने के लिए है ही नहीं, तो आप तो जानते हो अगर कैच नहीं करेगा तो श्योर है
इंटरप्रेटर को नहीं पता अगले लाइन में एक्सेप्शन आने वाला, एक्सेप्शन आएगा, कैच नहीं कर पाएगा तो आपका प्रोग्राम क्रैश होने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये जाता हूं एग्जाम्पल 9 डॉट जावा, एग्जाम्पल 9 डॉट जावा बोलता हूं। देखो सर, एक्सेप्शन आया क्योंकि हम इक्वल टू लिख रहे हैं, ए ऑफ 5 के केस में आएगा, रेस्पेक्टेड कैच ब्लॉक के पास जाएगा लेकिन कैच ब्लॉक मिलेगा नहीं, आपका प्रोग्राम क्रैश होने से बच जाएगा, सॉरी आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 8, 7 की जगह 8। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? उसी में सेव कर दिया क्या? अच्छा अच्छा, 9 लिखना, ठीक है 9 लिख देते हैं। एग्जाम्पल 9 कंपाइल करते हैं, जावा देखो सर 2 5 7 10 12 तो आया, उसके बाद सीधा एक्सेप्शन थ्रो कर दिया उसने, दी एंड लिख के नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने आपका प्रोग्राम क्या नहीं कर पाया, उसे हैंडल नहीं कर पाया। तो तीनों सिनारियो बताएं, समझ में आया सभी को? अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज चैट में लिख के भेजो मुझे कि सर समझा करके। Yes, sir. मुझे आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। Yes, sir. यस सर, ओके फाइन। तो मुझे लगता है अब आ रही होगी मेरी आवाज, अब आपकी आवाज मुझे आएगी शायद, बोलिए फिर से। हेलो सर। हाँ आ रही है आवाज। एक्चुअली माय बैड, एक्चुअली मैंने मेरे यहाँ से गड़बड़ हो गया था। ठीक है, ओके फाइन। ओके तो देखो, इस तरह से आपने देखा कि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई कैच वगैरह देखा हमने, और अब तो आपको बेसिक्स तो समझ गए होंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के क्या है। अब मैं कुछ और चीजों के लिए आगे बढ़ता हूँ सर। देखो सर कैसा है, ठीक है, हमें जितनी चीजें लगती है, हम उतनी चीजें, जितनी लाइन में एक्सेप्शन आ सकता है वो सारी चीजें हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख लेते हैं। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे हो सर कि ट्राई लिखता था, कैच लिखता था, रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक में जाता था, कैच ब्लॉक में जाता था, जो कैच ब्लॉक में जाना था वो कैच ब्लॉक में जाता था। अगर कैच ब्लॉक उसके हिसाब का नहीं मिला तो फिर आपका प्रोग्राम क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। ये चीजें थी सर। सर लेकिन मुझे बताइए, आपने सपोज करो 10 लाइन का ट्राई ब्लॉक लिखा, 10 लाइन का कोड लिखा ट्राई ब्लॉक में, और पता चला ऑलमोस्ट आपको 15 प्रकार के एक्सेप्शन आ सकते हैं। 10 लाइन का कोड लिखा ट्राई में और 15 प्रकार के एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो मुझे बताओ आपको कैच ब्लॉक कितने लिखने पड़ेंगे? आपको लगता है 15 अलग अलग प्रकार के एक्सेप्शन आ सकते हैं आपके 10-15 लाइन के कोडिंग में, तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर? सर जितने एक्सेप्शन आएंगे उतने के लिए कैच लिखना पड़ेगा। उतने के लिए कैच लिखना पड़ेगा। पता चला जितना बड़ा आपका कोड नहीं, उससे बड़ा तो आपके कैच ब्लॉक हो गए, उतने बड़े तो आपको क्या हो गए, कैच ब्लॉक हो गए। तो चलिए सर, अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम जितनी भी क्लासेस पढ़ रहे हैं अभी, चाहे वो हम पढ़े अर्थ अर्थमेटिक एक्सेप्शन, चाहे हम पढ़ें अरे इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, चाहे हम पढ़ें फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन पढ़ें, चाहे हम पढ़ें मेलफॉर्म्ड, ये कोई भी एक्सेप्शन पढ़े हम, ये कोई भी एक्सेप्शन पढ़े, कोई भी,
मैं बताना चाहता हूं ये जितने एक्सेप्शंस आप देख रहे हैं, ये जितने एक्सेप्शंस आप देख रहे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो, चाहे वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हो, चाहे वो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो, और चाहे वो मेलफॉर्म एक्सेप्शन एंड सो ऑन, ये सारे एक्सेप्शन एक सुपर क्लास से बनाए गए हैं, एक सुपर क्लास से बनाए गए हैं। और इस सुपर क्लास का जो नाम है उसका नाम है एक्सेप्शन। उस सुपर क्लास का क्या नाम है? उस सुपर क्लास का नाम है एक्सेप्शन। तो कैसा होता था मुझे बताइए, जब हमारा एनोनिमस ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन का बनता था तो वो किस कैच ब्लॉक में जाता था? किस कैच ब्लॉक में जाता था? अरिथमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वाली क्लास में जाता था। जब अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन आता था तो कौन से कैच ब्लॉक में जाता था? अरे अरे इंडेक्स इंडेक्स आउट इंडेक्स ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स में। वैसे ही अगर तीसरा कैच ब्लॉक होगा, फाइल नॉट फाउंड वाला होगा तो फाइल नॉट फाउंड में जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन मुझे बताइए जिस कैच ब्लॉक में जाता था, क्या वो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट थे क्या? जो कैच ब्लॉक में ऑब्जेक्ट होते थे अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई, तो जो ई ऑब्जेक्ट होता था क्या उसके पास खुद की कोई मेमोरी होती थी क्या? नहीं सर। नहीं होती थी ना, क्योंकि वो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट होता था। वो मेमोरी फिर किसकी रिफर करते थे? वो मेमोरी रिफर करते थे वो मेमोरी रेफर करते थे वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट की, जो मैंने आपको बताया। ये जो एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनता था इसकी मेमोरी वो क्या करता था? रेफर करता था। और जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते थे तो उसके अंदर रखी गई इंफॉर्मेशन, जो एनोनिमस मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी में रखी गई इंफॉर्मेशन को प्रिंट कर देता था कि उसका रेफरेंस उसके पास में आ जाता था। अब सर कैसा है? सर तो इन सभी क्लासेस का एक सुपर टाइप क्या है? एक्सेप्शन है। चाहे वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो, चाहे वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स हो, चाहे वो फाइल नॉट फाउंड हो, चाहे वो मेलफॉर्म एक्सेप्शन, कोई भी एक्सेप्शन हो, इन सभी क्लास का एक सुपर टाइप क्या होता है? एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन का भी एक सुपर टाइप जो होता है, एक सुपर टाइप होता है, वो होता है थ्रोएबल। उनका भी एक सुपर टाइप जो होता है वो होता है थ्रोएबल होता है सर। उसका भी, एक्सेप्शन का भी एक सुपर टाइप क्या होता है सर? थ्रोएबल होता है। तो हायरार्की कुछ इस तरह से बनती है सर। हायरार्की जो बनी है कुछ इस तरह से बनी है सर। मैं आपको क्यों बता रहा हूं सर, मुझे बताइए सर। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आया? नहीं, एक सेकंड, यहाँ आने के पहले यहाँ वापस आया हूं। मुझे बताओ, अगर मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया निकिता, तो तुम बताओ इसके टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? सर एक बार फिर से बोलो। सॉरी, क्या बोला आपने? सर क्वेश्चन रिपीट करो। अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का अगर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो इस क्लास के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? सर 4। कौन कौन से? नहीं सर 2 हो जाएंगे ना, थ्रोएबल और एक्सेप्शन। कितने होंगे? 2 होंगे। अर्थमेटिक एक्सेप्शन के टोटल टाइप पूछ रहा हूँ कितने होंगे? अर्थमेटिक एक्सेप्शन के टोटल टाइप कितने हो जाएंगे? सर 2, 2। कौन कौन से? थ्रोएबल और एक्सेप्शन। अच्छा, ओके, 2 हो जाएंगे। दीपाली आप बताओ कितने होंगे?
कितने हो जाएंगे? सर 2 कौन कौन से? थ्रोएबल एंड एक्सप्रेशन। अच्छा, वेरी गुड। प्रणय कितने होंगे? सर 3 रहेंगे, एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन खुद, फिर एक एक्सेप्शन और एक थ्रोएबल। मैं उसको तो कुछ अलग नहीं पढ़ा रहा हूं ना। अगर मैं अगर मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन इसका ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूं, तो मैं बना दूं इसके टोटल, मैं बता दूं इसके टोटल टाइप जो है, इसके जो टोटल टाइप है ये कितने हो जाएंगे? इसके जो टोटल टाइप है, एक टाइप तो इसका खुद होगा सर, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि ये उसी क्लास का ऑब्जेक्ट है। मतलब इसका एक टाइप हो जाएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एक टाइप हो जाएगा उसका अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो जाएगा, एक टाइप उसका हो जाएगा एक्सेप्शन हो जाएगा, और उसका एक टाइप थ्रोएबल हो जाएगा सर, थ्रोएबल हो जाएगा। और हर क्लास का जो एक सुपर टाइप होता है वो तो हमेशा रहेगा सर, और वो रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा सर। नहीं एक्सपेक्ट करता मैं ऑब्जेक्ट, लेकिन एटलीस्ट 3 तो एक्सपेक्ट करता हूं ना मैं आपसे, कि आप लोग एटलीस्ट वो चीज बताएं कि टोटल टाइप कितने हैं करके, लेकिन आप वो भी नहीं बताया आपने। इसका मतलब ये हुआ ना सर कि अगर मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेमोरी बनी, हम जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट को आपने नाम दे दिया ए, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब देखिए सर, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि मैं जब जाता हूं, मेमोरी ए की है, तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक एक्सेप्शन ए इज इक्वल टू ए। तो ये मेमोरी जो बनी ए, इसने अपना रेफरेंस किसको दे दिया? अर्थमेटिक एक्सेप्शन के ए ऑब्जेक्ट को दे दिया। दे सकता है ना सर, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक टाइप क्या है ना? मतलब ये भी किसको रेफर करेगा? इसी को रेफर करेगा। उसी तरह से अगर मैं एक्सेप्शन ई लिखूं और इज इक्वल टू ए ई कर दूं, तो ए ई अपनी मेमोरी का रेफरेंस एक्सेप्शन को भी दे सकता है, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का सुपर टाइप क्या है? एक्सेप्शन है। उसी तरह से थ्रोएबल थ्रोएबल टी इज इक्वल टू ए, ऐसा भी चलेगा, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन अपनी मेमोरी का रेफरेंस थ्रोएबल को भी दे सकता है, क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक टाइप क्या है? थ्रोएबल भी है। और ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहेगा। इनडायरेक्टली मेमोरी तो एक ही थी ना सर, मेमोरी तो एक ही थी, यही मेमोरी थी ए वाली। इसकी मेमोरी को ए रेफर करेगा, और इसी की मेमोरी को रेफर करेंगे दो और चीजें। दो मतलब, एक रेफर करेगा एक्सेप्शन रेफर करेगा, और एक रेफर करेगा टी। तो मेमोरी एक ही है, एक्चुअली ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक एक्सेप्शन का है। उसी का एक रेफरेंस ए को दे दिया, एक रेफरेंस टी को दे दिया, और एक रेफरेंस खुद ई को दे दिया। तो देखो मेमोरी एक है, लेकिन सभी लोग उसी मेमोरी को क्या कर रहे हैं? रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक टाइप अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन भी है, और थ्रोएबल भी है। कुछ समझ में आया कि इसको और एक्सप्लोर करूं मैं, और डिटेल में जाऊं? सर समझ गया। समझा सर। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, क्योंकि मैं अगला टॉपिक इसी को लेके ही बात करने वाला हूं। मैं फिर भी चेक करता हूं, अगर वो वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया होगा ना, तो मैं पहले अपलोड करता हूं। अभी देखूंगा मैं दोपहर में,
और प्लीज आप ये लोग पढ़िए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार बता चुका हूं मैंने ये चीजें। अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक टाइप एक्सेप्शन होगा थ्रोएबल, मतलब अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका एक टाइप अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी होगा, एक्सेप्शन भी होगा, थ्रोएबल भी होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को चल के जब यहाँ पे एक्सेप्शन आता था तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टेड कैच ब्लॉक हम क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं।